नेक्स्ट फिगर की ओर। तो देखिए ये थर्ड फिगर है। इस थर्ड फिगर में हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इस सेगमेंट ईजी की वजह से ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा? ट्रायंगल एच ई जी। ट्रायंगल एच ई जी मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और फिर ये नीचे वाला ट्रायंगल एफ जी ई एंड ट्रायंगल एफ जी ई। ये दो ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं। तो अभी देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें सेगमेंट एच ई इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ जी ये हमें दिया गया है। देखिए ये आइडेंटिकल मार्क, देखिए ये आइडेंटिकल मार्क और ये आइडेंटिकल मार्क, ये आइडेंटिकल मार्क क्या है? दोनों सेम है। इसलिए हमने क्या लिखा? सेगमेंट एच ई ये सेगमेंट और ये जो सेगमेंट एफ जी है ये क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। फिर हम क्या लिखेंगे? देखिए ये जो सेगमेंट ई जी है ये क्या है? कॉमन सेगमेंट है। इसका मतलब क्या है? इट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट ई जी is equal and congruent to segment EG। ये क्या हुआ? कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर क्या हुआ? देखिए ये जो सेगमेंट एच जी है, एच जी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ ई। सेगमेंट एच जी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ ई। ये भी हमें क्या है? गिवन है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये तीनों साइड क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एच ई जी is equal and congruent to triangle FGE by SSS टेस्ट। तो ये SSS टेस्ट की वजह से ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम करस्पॉन्डेंस कैसे दिखेंगे? देखिए वर्टेक्स H करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स F। फिर इस H से हम ये जो सिंगल डैश वाला आइडेंटिकल मार्क है उसे क्रॉस करेंगे और दूसरे वर्टेक्स की ओर बढ़ेंगे। तो वो जो दूसरा वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स E होगा। सिमिलरली इस वर्टेक्स F से ये जो सिंगल डैश वाला आइडेंटिकल मार्क है उससे क्रॉस करेंगे और दूसरे वर्टेक्स की ओर बढ़ेंगे। तो हमें जो वर्टेक्स मिलेगा वो कौन सा वर्टेक्स होगा? वर्टेक्स जी। तो ई को कौन सा वर्टेक्स करस्पॉन्ड करेगा? वर्टेक्स जी। तो इस जी को इस तरह से आइडेंटिकल मार्क लगा देंगे। फिर इस जी से इस ट्रायंगल के लिए देखिए, ट्रायंगल जी एफ ई, इस ट्रायंगल में देखिए इस वर्टेक्स जी से मैं बढ़ूंगा ये कॉमन साइड को क्रॉस करके तीसरे वर्टेक्स की ओर। तो मुझे कौन सा वर्टेक्स मिलेगा? वर्टेक्स ई। तो इस वर्टेक्स ई को मैं इस तरह से मार्क करूंगा। सिमिलरली ट्रायंगल एच ई जी के लिए इस वर्टेक्स ई से मैं निकलूंगा और फिर इस कॉमन, ये जो कॉमन साइड है इसे क्रॉस करूंगा और फिर तीसरे वर्टेक्स की ओर बढ़ूंगा जो कि होगा वर्टेक्स जी। तो इस तरह से ये आइडेंटिकल मार्क्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करस्पॉन्डेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये करस्पॉन्डेंस मैंने कैसे दिखाया आप अभी आपको समझ में आएगा। तो इससे हम कैसे लिखेंगे? एच ई जी करस्पॉन्ड्स टू एफ जी ई। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा।